पूरा मामला क्या है? देखिए पूरा मामला है कि 2010 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के द्वारा एक फैसला आया था। वह फैसला था कि ओबीसी को आरक्षण तभी दिया जाए, राज्य सरकार तभी दे, और नगर निकाय चुनाव में या पंचायत चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण तभी देना है जब ट्रिपल टेस्ट, ट्रिपल 3 स्तरीय जांच एक विशेष आयोग गठित करके और राज्य सरकार करा ले। 3 स्तरीय जांच कराने में क्या है, एक विशेष आयोग का गठन करना है और वह आयोग यह देखे कि सचमुच में यह आरक्षण के लायक है कि नहीं है, और इसके आधार पर अगर आरक्षण के लायक है तो तभी आरक्षण दिया जाए ओबीसी को। यही उस मामला में है और यह 10 में ही फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। और इसका उदाहरण है कि महाराष्ट्र में इसी तरह का मामला हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ है। तो बिहार सरकार को इसमें, जब 2010 का मामला है तो इसमें चाहिए था कि एक विशेष आयोग गठित कर ले और ट्रिपल टेस्ट का जो मामला है उसको सोल्व कर ले, 3 स्तरीय जांच करा ले एक विशेष आयोग गठित करके, और अति पिछड़ा का जो आरक्षण है वह आरक्षण पूर्व में जैसे चलते आ रहा है आयोग के रिपोर्ट के अनुसार कर दे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर 3 स्तर जांच हो जाती तो ये रोकने का जो आदेश दिया गया ऐसा नहीं होता और सुचारू रूप से चुनाव हो पाते। हाँ, इस तरह का राज्य सरकार को जब 2010 में फैसला आया था तो चाहिए था कि इस तरह से जांच करा ले और तब चुनाव का नोटिफिकेशन करे। लेकिन आनन फानन में क्या परिस्थिति आया बिहार सरकार के पास, जितना जल्द सरकार ने चाहा कि हम इसको नगर निकाय चुनाव को करा लें और चुनाव आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन जिस दिन जारी हुआ और तुरंत आज शाम में नोटिफिकेशन जारी होता है चुनाव का और कल सुबह से नामांकन प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से आनन फानन में बिहार सरकार के द्वारा चुनाव कराया जाने का प्रस्ताव आया और जब चुनाव कराने का जब डेट निर्धारित हो गया, नॉमिनेशन हुआ, सारा चीज़ हो गया, स्क्रूटनी वगैरह सारा चीज़ हो करके और उम्मीदवार लोग जो सही चुने गए उसको वह अपना प्रचार प्रसार में लग गए। बहुतों सारे उम्मीदवार अपना अपना पूरी ताकत झोंक दिए चुनाव में और अचानक फैसला आता है कि चुनाव स्थगित होने का। न्यायालय आदेश देती है कि नहीं, जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं होता है तब तक चुनाव नहीं कराना है। तो जब फैसला उच्च न्यायालय का आ गया तो बिहार सरकार को, चुनाव आयोग को चुनाव रोकना पड़ा। तो इसमें यही मामला है। अच्छा, तो इसमें तो ये भी हो सकता है कि जैसा हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अति पिछड़ा वर्ग के सीट को जनरल कर दीजिए, चुनाव करा लीजिए, तो इसमें क्या समस्या है? इसमें समस्या है कि जैसे अति पिछड़ा को आरक्षण जिस तरह से पहले से लागू है, आज अगर आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा तो अति पिछड़ा में जो भी जातियां, जितनी भी जातियां हैं वो आक्रोशित होंगे, रोष होगा उनका मन। तो इस तरह से, और मन ही रोष नहीं होगा, मुझे भी ऐसा लगता है कि अति पिछड़ा को आरक्षण देने की आवश्यकता बिहार में है। केंद्र स्तर पर तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन बिहार में अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की आवश्यकता है और आरक्षण देने के लिए बिहार सरकार को मुझे लगता है कि जितना जल्द हो सके इसका समाधान, चाहे वह चुनाव विशेष आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट करा ले, त्रिस्तरीय जांच करा करके और रिपोर्ट दे और चुनाव कराए, लेकिन अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण की आवश्यकता है और इसको उसी तरह से पूर्व की भांति इसको लागू करके और जितना जल्द हो सके चुनाव बिहार सरकार करा ले। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष नहीं कुछ की और सत्ता पक्ष का आरोप है कि भाजपा भी सरकार में थी,
उसी का किया धरा है या जो भी कारण है, दोनों आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही है। विपक्षी पार्टी जो है बीजेपी, वह जनता दल यू और राजद की सरकार है, उस पर कह रही है, और सरकार जो है वो कह रही है कि नहीं, इसमें बीजेपी का गलती है। लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अति पिछड़ा को जो पूर्व से बिहार में आरक्षण मिला हुआ है उसको मिलना चाहिए, नहीं तो यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि अति पिछड़ी जातियां एकजुट होकर आंदोलन कर सकती है और उग्र होकर के कुछ भी आंदोलन आगे बढ़ कर के और अपना आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ सकती है। इसलिए इसको तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समाधान निकले? हाँ, समाधान इसका बिहार सरकार को अब तो बिल्कुल ही जितना जल्दी चुनाव आयोग विशेष आयोग गठित करे, और विशेष आयोग गठित करके और जितना जल्द हो सके चुनाव का नोटिफिकेशन कराए। चूँकि उम्मीदवार लोग भी आक्रोशित है। उम्मीदवार जैसे जिसको जो नॉमिनेशन कर चुका, स्क्रूटनी वगैरह में सारा चीज़, चुनाव सिंबल सब सारा चीज़ मिल चुका, और वो अपनी पूरी ताकत को झोंक चुके हैं, और अचानक स्थगित हो जाता है तो किसी को लगेगा कि चुनाव जितना जल्द हो जाता। अब है कि अति पिछड़ा सीट जो है उसको जनरल बना दीजिएगा, तब जो भी लोग अति पिछड़ी सीट पर चुनाव लड़ रहे थे उनका मन आक्रोशित होगा, और मन ही आक्रोशित क्या होगा, सच्चाई है कि इसको तो पूर्व के भांति रहना चाहिए आरक्षण। बिहार में अति पिछड़ा का आरक्षण रहे, और उसी तरह से चुनाव आयोग गठित विशेष आयोग गठित करके और चुनाव सरकार करा ले, या चुनाव आयोग नोटिफिकेशन करे। अभी आप सुन रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव, प्रदेश महासचिव श्री राजेश सिन्हा दांगी जी को, जिनका साफ मानना है कि आरक्षण मिलना चाहिए, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ बिल्कुल मिलना चाहिए, और इसके लिए सरकार जल्दी से जल्दी कदम उठाए और इसको समाधान निकालने का कोशिश करे, और जिससे सुचारू रूप से चुनाव संपन्न हो सके। आपने सुना